नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं और खैरियत से हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आई एम श्योर आप लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में पता होगा और आप लोग क्रिप्टो कॉइन्स में ट्रेडिंग भी करते होंगे, ठीक है? आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा। हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ पाई आउटसाइड पाई कम्युनिटी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था। ठीक है। मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि जैसे आप लोगों को पता होगा, मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि पाई नेटवर्क क्या है और पाई नेटवर्क में माइनिंग कैसे करते हैं और हमें पाई नेटवर्क की माइनिंग क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा। आप लोग जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। तो दोस्तों, आप लोग अगर ऑलरेडी पाई नेटवर्क में माइनिंग करते होंगे तो आप लोग को पाई की एक ओवरऑल समझ तो आ ही चुकी होगी कि ये एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे आप लोग फोन में, एंड्रॉयड फोन में या किसी स्मार्टफोन में आप लोग इजिली माइन कर सकते हो। ठीक है। एंड्रॉयड के लिए अलग से एप्लीकेशन है और एप्पल स्टोर के लिए अलग से एप्लीकेशन है। उन लोग का अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्ले स्टोर में जाते हैं और प्ले स्टोर में जाने के बाद पाई नेटवर्क ऐप को डाउनलोड करते हैं। ओके। तो मैं थोड़ा रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ कि पाई नेटवर्क ऐप की लोगो कैसे दिखाती है। दोस्तों, देखिए, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में टाइप कर रहा हूँ पाई नेटवर्क और इसकी लोगो कुछ इस तरीके से दिखती है। देखिए, एक पाई जैसी सिंबल रहती है। ये इसकी सिंबल है। ठीक है। आई एम श्योर जिन लोगों ने माइनिंग किया होगा पाई नेटवर्क को उनको तो पता ही है कि पाई की सिंबल कुछ ऐसी दिखती है। ओके। तो दोस्तों, अभी वापस हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है। अ, आप लोग को तो पता ही होगा कि भिन्न लोग, सब लोग पाई नेटवर्क कॉइन की वैल्यू अलग अलग प्रेडिक्ट करते हैं और सबकी देखने की नजरिया भी अलग है। ठीक है। कुछ लोग पॉजिटिवली प्रेडिक्शन करते हैं, कुछ नेगेटिव करते हैं। सबकी अपनी अपनी राय है। ठीक है। खैर, वो बात तो अलग है। अ, हर किसी की अलग राय है। लेकिन आप लोग पिछले वीडियो को देखा होगा तो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि पाई नेटवर्क कॉइन की वैल्यू चाहे जो भी हो, दोस्तों जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी होगी या बुरी होगी, लेकिन वैल्यू जो भी हो, आपको एक चीज से तो समझ में आया होगा कि एक कंसेप्ट तो समझ में आया होगा कि अगर वैल्यू की प्रेडिक्शन की जाए तो सब लोग क्या करते हैं, सप्लाई। देखिए, मैं लैपटॉप में टाइप कर रहा हूँ एंड डिमांड फैक्टर। दोस्तों, इस सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर के बेसिस में मैंने पहले भी बताया था, हर कोई यूट्यूबर या हर कोई पर्सन इस पर वीडियो बनाता है और प्रेडिक्ट करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछले 47 मिनट्स का वीडियो देखा होगा, मैं थंबनेल में डिस्क्रिप्शन का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके। तो मैं इस तरीके से प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ दोस्तों। ये मेरा टेक्निक नहीं है। क्योंकि जो बंदा पाई नेटवर्क प्रोसेस को या पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को समझ चुका है ना, वो प्रिडिक्शन ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि वो प्रिडिक्शन करेंगे इकोसिस्टम एप्स के जरिए। मतलब सीधी तौर पे कि हमारे पाई नेटवर्क में हम लोग का अपना मार्केट प्लेस है। इस मार्केट प्लेस में कितने डॉलर का ट्रांजैक्शन कितने पाई कॉइन से हो रहा है। ठीक है। सो मैं इसको सिंपल बोल देता हूँ, डॉलर्स, सॉरी, डॉलर्स पर पाई। मतलब कितने डॉलर का ट्रांजैक्शन हम लोग एक पाई कॉइन से कर रहे हैं, इसके जरिए तय होगा कि पाई नेटवर्क कॉइन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जब ये ओपन मेननेट पे आएगा। अभी हम लोग किस फेज में हैं, हम लोग जब माइंड कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एनक्लोज मेननेट, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग अभी भी बंद है, हम लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे। दोस्तों, पहली बात ये समझते कि एनक्लोज मेननेट क्यों लाया गया। ठीक है। एनक्लोज मेननेट इसलिए लाया गया क्योंकि हमें
इसमें क्या होगा कि हम लोग ब्लॉकचेन को बनाने में समय ले सकते हैं और खास करके क्योंकि हमारे पास अभी लगभग 45 मिलियन यूजर्स है। दोस्तों पहले ये 35 मिलियन पे था, लेकिन अभी ये आंकड़ा 45 मिलियन पे आकर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम सबकी केवाईसी होना बहुत जरूरी है, ये वाइटल है और ये एकदम मैंडेटरी है। किसी भी तरीके से केवाईसी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये मैंडेटरी। ओके, और आज तक अभी ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया जहाँ पे सब इतनी बड़ी कम्युनिटी है और किसी भी कम्युनिटी या किसी भी आप ब्लॉकचेन को पकड़ लो, किसी भी बाकी कोई भी क्रिप्टो कॉइन के कोई भी प्रोजेक्ट को आप उठा लो, किसी में भी इतनी बड़ी ना तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है और ना ही इतनी बड़ी वेरीफाइड कम्युनिटी है जो हमारी पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट में बन। हमारे यहाँ पे 45 मिलियन मेंबर्स ऐसे मेंबर्स नहीं होंगे, बल्कि ये यहाँ पे केवाईसी वेरीफाइड होंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ लोगों को, अगर हो सकता है सबकी केवाईसी नहीं होगी, कुछ फेक यूजर्स होंगे, लेकिन फिर भी मैं अभी के लिए ये मान के चलता हूँ कि 40 या मान लीजिए 45 मिलियन की सपोज हो गई। ठीक है, सपोज हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी एकमात्र प्रोजेक्ट होगी जहाँ पे इतने सारे कम्युनिटी मेंबर्स है जो कि वेरीफाइड कम्युनिटी मेंबर्स है। आप पाई नेटवर्क को छोड़कर बाकी जो भी प्रोजेक्ट्स है, आप पोल्का डॉट या आप शिबा इनू कुछ भी ले लो, क्या आपने वहां पर भी तो कम्युनिटीज है। ठीक है, इनफैक्ट बीटीसी का भी कम्युनिटी है, लेकिन कभी आपने सोचा है, कभी ऐसी न्यूज मिली है कि इन सारी कम्युनिटी मेंबर्स ऑथेंटिक है या वेरीफाइड है या जेन्युइन है? नो, राइट। लेकिन दोस्तों ऐसा पहली बार पाई नेटवर्क में होने जा रहा है जहां पर आप अगर किसी यूजर के साथ कोई लेन देन करते हैं या कोई आप एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट करते हैं विद पाई, तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि हर एक यूजर जो है वो केवाईसी वेरीफाइड है और यहाँ पे आपके साथ स्कैम ऑलमोस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है जिस व्यक्ति के साथ आप लेन देन करेंगे, आप जिस व्यक्ति के साथ प्रोडक्ट परचेस करेंगे, जिस व्यक्ति को आप अपना पाइपलाइन भेजेंगे प्रोडक्ट बाई करने के लिए, वो पर्सन ऑब्वियसली ऑथेंटिक होगा और वेरीफाइड पर्सन होगा, क्योंकि वो सब सारे मर्चेंट, सारे पाइनियर, सब के सब यहाँ पे केवाईसी वेरीफाइड होंगे। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट चीज क्या है, इनक्लोज मैंडेट में हम लोग क्यों है? एक्चुअली यहाँ पे टॉप में ये पॉइंट लिख देता हूँ, वाई इनक्लोज मैंडेट एक्सेस इन नेटवर्क। ओके, और दूसरी पॉइंट क्या है कि इस फेज में क्या होगा, इस फेज में हम लोग ब्लॉकचेन को, प्रोजेक्ट को और भी मजबूत बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम और भी बढ़िया बढ़िया यूटिलिटी एप्स लाएंगे जिससे कि सभी लोगों को फायदा होगा। सब लोग पाई मार्केट प्लेस से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आज तक दुनिया में किसी भी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आप हो सकता है आपने सुना होगा कि कभी एक दो ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई मान लीजिए कोई बहुत बड़े करोड़पति इंडस्ट्रियलिस्ट ने, सॉरी मे बी आई हैव रिटन रॉन्ग स्पेलिंग, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ने मान लीजिए 2 बिटकॉइन देकर एक कार बाई किया है। लेकिन दोस्तों ऐसे कितने इंसिडेंसेस हैं, बिटकॉइन से आप लोगों ने या किसी ने कितना परचेज किया है? ऑलमोस्ट आम इंसान की बात की जाए तो जो नॉर्मल पर्सन है, जिनकी एवरेज सैलरी मान लीजिए इंडिया में, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ 4.8 लैक्स। ओके, जिनकी इतनी सैलरी है, उन्होंने आज तक, इनके पास इन्होंने बिटकॉइन क्या है, ना बिटकॉइन को इन्होंने छुआ है, ना देखा है, ना इन्हें पता भी है कि वो क्या था। इन्होंने तो बिटकॉइन से कुछ भी नहीं खरीदा, जीरो, जीरो परचेस विथ बिटकॉइन। पकड़ लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल, ये बिटकॉइन ले रहा हूँ, ये कोई भी कॉइन हो सकता है, आप अदर कॉइन शिबा इनू भी यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, इन एनी केस आपने या हम लोग इंडिया में बैठे बैठे
किसी भी क्रिप्टो कॉइन से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस परचेस नहीं किए हैं। तो दोस्तों ऐसा पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है जहां पर हम लोग पाई नेटवर्क से हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जूते से लेकर शिप यानी कि जहाज तक हम कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। ऐसा पहली बार हिस्ट्री में होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जरा सोचिए, जिस कॉइन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, जिसकी सिर्फ एक लोगो है, ठीक है, ना आपने कभी पाई नेटवर्क कॉइन को छुआ है, ना महसूस किया है, आप उस कॉइन से आप क्या नहीं खरीद सकते, जूते से लेकर जहाज तक, क्योंकि आपने इसको एक्सेप्ट किया है, मर्चेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अभी टॉपिक पे बात करते हैं। आपने थंबनेल तो देखा होगा कि पाई नेटवर्क की वैल्यू पाई नेटवर्क कम्युनिटी के बाहर क्या होने वाली है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पाई नेटवर्क कॉइन की वैल्यू कैसे बनने वाली है। बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूंगा कि सप्लाई डिमांड लॉजिक पे तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि जो होने वाला नहीं है उस पर डिस्कशन करके फायदा नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बल्कि पाई नेटवर्क कॉइन की वैल्यू कैसे बनने वाली है, जिन लोगों ने 3 साल से माइनिंग किया उनको भी पता है कि बार्टर सिस्टम से बनने वाली है या मार्केट प्लेस से बनने वाली है। मतलब एक सेलर जितने डॉलर का ट्रांजैक्शन करेंगे पाई कॉइन से, या वो जितने डॉलर में एक्सेप्ट करेंगे पाई की वैल्यू को, ये वैल्यू होने वाली है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन पाइनियर के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए एक सेलर ने कहा कि मैं एक पाई को $1 में $1 की वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, लेकिन आपके पास आपने सोचा कि एक पाई की वैल्यू $1 नहीं होनी चाहिए। ओके, उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ही तो मैं बाई कर पाऊंगा प्रोडक्ट को। ठीक है, मेरे पास है ही 10 पाई का, मुझे मान लीजिए मेरे पास 10 पाई है। ओके, तो मैं एक लैपटॉप कैसे खरीदूंगा? एक लैपटॉप की प्राइस ही 70,000 रुपए है, राइट? तो मैं इसको 10 पाई से तो मैं कभी बाई नहीं कर पाऊंगा, राइट? तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं 0.1 पाई देना चाहता हूँ और 1 लैपटॉप, ये मेरा माइंडसेट है। तो जो सेलर मेरे को एक लैपटॉप 0.1 पाई में देगा, मैं उसी सेलर से लैपटॉप बाई करूंगा। अदरवाइज अदरवाइज मैं यहाँ पे बाई नहीं करूंगा, नॉट। दोस्तों अभी इसी साइकोलॉजी पे चल रहा है। तो हमें पता है कि पाई नेटवर्क कॉइन की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्रविष्टियां, ओके, यानी कि ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि एंड ऑफ द डे, दिन के एंड में आपने कितने डॉलर का प्रोडक्ट कितने पाई कॉइन से किया, उसके अनुसार डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ पाई। दोस्तों ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ओके, पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि पाई की मार्केट कैप क्या होने वाली है, क्योंकि हम लोग ई कॉमर्स मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। हम लोगों ने क्रिप्टो मार्केट को टारगेट नहीं किया, बल्कि हमने टारगेट किया है टारगेट्स पाई नेटवर्क, पाई का जो मार्केट कैप है टारगेट्स ई कॉमर्स मार्केट कैप। ओके, तो हमारी मार्केट कैप है, हमने टारगेट किया है $20 ट्रिलियन। दोस्तों ये बहुत कमी है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड की अगर आप ट्रांजैक्शन देखोगे ना, तो पूरे वर्ल्ड में अभी तक जो ट्रांजैक्शन होते हैं, पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो $93 ट्रिलियन की लगभग। तो ओनली ई कॉमर्स का $20 ट्रिलियन है। ओके, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या हमारे अपने कंट्री के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन, पूरी वर्ल्ड की अगर आप ट्रांजैक्शन ऐड करोगे तो ये लगभग $93 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। ओके, तो पाई ने सबसे बड़ा टारगेट आप अभी के लिए मान के चलिए कि $20 ट्रिलियन को किया है, क्योंकि एक अमेजन, ईबे, ओके, और न जाने कितने सारे ई कॉमर्स मार्केट जायंट्स लिख देता हूँ मैं, तो आपको समझने में इजी होगा कि बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनी का सारे पूरे साल भर का ट्रांजैक्शन होता है $20 ट्रिलियन का, ये उनका बिजनेस है। और पाई ने इसी $20 ट्रिलियन को अपना मार्केट कैप बना दिया।
इसी को टारगेट किया है। और हमें पता है कि क्रिप्टो की मार्केट कैप कितनी है आज की डेट में। क्रिप्टो की मार्केट कैप ओनली $1 ट्रिलियन है। दोस्तों इसी में से तो मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया था कि जब आप $20 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन ओनली एंड ओनली 100 बिलियन कॉइन से करते हो, जो पाई की सप्लाई है, तो इजीली एक पाई की वैल्यू एवरेज में $100 बनती है, राइट। ये हमारा अप्रोक्स कैलकुलेशन था। लेकिन दोस्तों आप भी जानते हो कि ऑब्वियसली 100 बिलियन पाई कॉइन्स ट्रांजैक्शन में यूज नहीं होगा। रियलिटी में हार्डली इतना भी नहीं होने वाला है, लेकिन मैं एज्यूम करके चलता हूँ 1 बिलियन कॉइन्स भी सर्कुलेटिंग होगा, और इससे भी कम होगा क्योंकि काफी सारे पायनियर्स पाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। वो छोटे मोटे वैल्यू में तो ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते। पायनियर्स डोंट वांट टू वेस्ट पाई फॉर स्मॉल ट्रांजैक्शन, फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस। ठीक है दोस्तों, ये सब्जेक्टिव मैटर है। किसी के लिए $2 छोटा वैल्यू हो सकता है, किसी के लिए ये जो स्मॉल वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है, ये किसी के लिए $1 हो सकता है, किसी के लिए $2 हो सकता है, और यकीन मानिए कई लोगों के लिए $3 लाख जो जो काफी जगह पे एडवर्टाइज किया जाता है, जो कि जीसीवी वैल्यू है। दोस्तों काफी कई कई पायनियर्स के लिए $3 लाख भी छोटी रकम लग सकती है। हो सकता है उनका एक्सपेक्टेशन उससे भी ज्यादा हो, दोस्तों हमें पता नहीं है। यहाँ पे पायनियर पूरी वर्ल्ड की पायनियर्स आ रहे हैं, ठीक है। 45 मिलियन ऑब्वियसली ओनली फ्रॉम इंडिया, इंडिया से तो नहीं आ रहे। चाइना भी यहाँ पे भाग लिया है। कई कंट्रीज ने काफी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये पे पाई टू पायनियर वैल्यू जो है वेरी करता है, ठीक है। तो कोई पायनियर के लिए $1 छोटा है, तो कोई पायनियर के लिए इनफैक्ट ये $314,159 ये भी उनके लिए छोटी रकम लग सकता है। है? हो सकता है वो इससे भी ज्यादा रकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर वो ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि जब पाई की मेननेट लॉन्च होगी, या अभी के लिए मान लेते हैं ओपन मेननेट, ठीक है। तो मान लीजिए कि पाई की प्राइस फॉर एग्जांपल हमने $1 दिया फॉर एग्जांपल, ओके। ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है $1 होगा। ये $3 लाख भी हो सकता है, $100 भी हो सकता है, एनीथिंग, ओके। लेकिन होगा क्या दोस्तों, जिन लोगों ने ये मन में मान लिया कि एक पाई की वैल्यू $100 ही होनी चाहिए, कि एक पाई की वैल्यू $3 लाख ही होनी चाहिए, वो तो कोई मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट तो बाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक पाई की इतनी ही वैल्यू चाहिए। ये मैं एवरेज जीसीबी की बात कर रहा हूँ। ये हो सकता है मेनी पायनियर्स हो सकता है, ठीक है। ये मे बी ओके। तो अगर ये लोग मार्केट प्लेस से कोई सामान बाई ही नहीं करेंगे, तो पाई की वैल्यू कैसे बनेगी। मैंने क्या कहा था कि पाई की वैल्यू सिर्फ ट्रांजैक्शन से तय होगी, ठीक है। सेलर ने तो कह दिया कि हमने पाई की वैल्यू $1 रखा है, लेकिन उनको कोई बायर नहीं मिला, कोई पायनियर प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा है, तो उससे कैसे वैल्यू डिसाइड होगी। देखिए ये जो प्राइस बनेगी ना, ये कंसेंसस पे बनेगी। मतलब जो बायर एंड सेलर दोनों को एग्री करना पड़ेगा। सेलर ऑफ प्रोडक्ट, ओके, मैं अभी ट्रेडिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। बायर एंड सेलर ऑफ प्रोडक्ट शुड डिसाइड वैल्यू। ओनली सेलर्स प्रोडक्ट का वैल्यू डिसाइड नहीं करेंगे, बायर को भी डिसाइड करना पड़ेगा। सेलर ने मान लीजिए $1 डिसाइड किया, लेकिन बायर को वो प्राइस पसंद नहीं आया, तो क्या उसको हम लोग वैलिड ट्रांजैक्शन मानेंगे। ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है तो कैसे मानेंगे, राइट। तो यहाँ पे कोई कंसेंसस हुआ ही नहीं है। आई एम सॉरी, मैं हो सकता है बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक करूंगा आज। तो दोस्तों ये तो हमें समझ में आ गया कि वैल्यू कैसे बनेगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, ठीक है। वो क्या है, वैल्यू ऑफ पाई आउटसाइड पाई कम्युनिटी। दोस्तों काफी लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि
35 मिलियन जो कम्युनिटी के मेंबर्स है, पाई कम्युनिटी मेंबर्स, मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू फॉर एग्जांपल $1 रखते हैं, ठीक है। तो 35 मिलियन लोगों ने तो $1 तो मान लिया एक पाई की वैल्यू, लेकिन 35 मिलियन के बाहर जिनको पता ही नहीं है कि पाई क्या है, ओके, पीपल हु डोंट नो व्हाट इज पाई, ओके, ये तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दे विल नॉट एक्सेप्ट 1 पाई इक्वल टू 1 डॉलर। तो लोगों का क्वेश्चन ये था कि पाई की वैल्यू पाई कम्युनिटी के अंदर है, हमारे कम्युनिटी के अंदर एक पाई की $1 हो सकती है, लेकिन कम्युनिटी के बाहर तो कोई वैल्यू नहीं है, तब क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, आप लोग यहाँ पे बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो और गलत स्ट्रेटेजी के बारे में सोच रहे हो और गलत चीज सोच रहे हो। दोस्तों, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पीपल हु डोंट नो व्हाट इज पाई दे विल नॉट एक्सेप्ट 1 पाई इक्वल टू $1, ऐसा होगा नहीं, बल्कि इसका ऑपोजिट होगा। दे विल एक्सेप्ट they will accept 1 pi equal to $1 decided by, क्योंकि ये वैल्यू किसने प्रोवाइड किया है? पाई कम्युनिटी। दोस्तों, ये डाउट मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। आपको कई लोग बोल सकते हैं कि पाई की वैल्यू तो कम्युनिटी के अंदर है, कम्युनिटी के बाहर तो कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर इस वैल्यू का कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दोस्तों, इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ओके। आप लोग इसको इस तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए यूएसए में, ओके, हम एकदम ले बैंक से समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके, एकदम सिंपल प्रोसेस से समझाते हैं। डॉलर एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है? एक्सेप्ट होता है, राइट। इंडिया में डॉलर नॉट एक्सेप्टेड, यहाँ पे तो रुपी चलती है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब बात ये है, इससे क्या डॉलर की वैल्यू कम हो गई? व्हाट हैपेंस टू दी वैल्यू, सॉरी, दोस्तों, करेंसी की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है, ठीक है। भले ही ये डॉलर यूएस में एक्सेप्टेड है, लेकिन यूएसए का $1 इंडिया में हम लोग डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया में आते ही डॉलर की वैल्यू $1 इक्वल्स टू, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। डॉलर जो है एज एन इंटरनेशनल करेंसी लोगों ने एक्सेप्ट किया है, राइट। हो सकता है हम लोगों ने नेटिव करेंसी के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया, ये इंटरनेशनल करेंसी यूएसए पे एक्सेप्टेड है, राइट। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में इसकी इक्विवेलेंट रुपीस में कन्वर्ट होती है, जैसे $1 इक्वल टू ₹80। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है जी कि $1 इक्वल टू ₹0, क्योंकि इंडिया में डॉलर चलती ही नहीं है। नहीं, इंडिया ने भी डॉलर को वैल्यू दिया है, ओके। इंडिया ने उसकी वैल्यू ₹80 दिया है। हो सकता है अलग कंट्रीज में अलग अलग वैल्यूज हो, ओके, बाकी कंट्रीज की वैल्यू अलग होगी, ओके। पाउंड के लिए जो फ्रांस होगा, फ्रांस में डॉलर की वैल्यू अलग होगी, लेकिन डॉलर की वैल्यू हर कंट्री में, ठीक है, एक समान वैल्यू है, ओके। हमारे लिए ₹80, तो हो सकता है पेरिस के लिए डॉलर की वैल्यू अलग है, उनके नेटिव करेंसी में अलग है, लेकिन $1 इज इक्वल टू $1। तो इंडिया में भी अगर आप सोचोगे ना, तो $1 की वैल्यू $1 ही है। आप आप अगर फ्रांस में जाओगे, यहाँ पर भी $1 इक्वल टू $1 ही है। दोस्तों, ये वैल्यू कम नहीं हो रहा है। अब इस क्वेश्चन पे मैं बैक करता हूँ, पाई में क्या होगा। कई लोग इससे भी कंफ्यूज है कि कम्युनिटी के अंदर तो एक पाई की वैल्यू $1 है, या तो 1 पाई इक्वल टू $1 है, और एल्स ये भी हो सकता है 1 पाई इक्वल टू
एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? क्रिप्टो में इम्पॉसिबल बोल के कुछ नहीं होता। ये $3 लाख जो जिसकी भी वैल्यू है ये भी पॉसिबल है। अब मेरे कई लोगों का लाइक मुझसे जिन लोगों ने सवाल पूछा था उन लोगों का सवाल ये है कि ये तो विद इन पाई कम्युनिटी की वैल्यू है, पाई कम्युनिटी के अंदर पाई की ये वैल्यू है, लेकिन पाई कम्युनिटी के बाहर क्या वैल्यू होगी? दोस्तों, अगर कम्युनिटी के अंदर एक पाई की वैल्यू $1 है, तो आउटसाइड पाई कम्युनिटी 1 पाई इक्वल्स टू $1 ही रहेगी। ओके, पाई जो है ये कॉमन करेंसी है, हर जगह के लिए कॉमन है, ठीक है? हो सकता है नेटिव वैल्यूज अलग होगी, डॉलर में $1 है, इंडिया में आते ही एक पाई की वैल्यू ₹80 होगी, ठीक है? लेकिन ओवरऑल इसकी वैल्यू कहीं पे भी कम नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है कि लाइक यूएस में $1 है तो हमारे यहाँ पे आते ही $0 होगा या $80 हो, $0 होगा या ₹0 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? पाई की वैल्यू हमारी कम्युनिटी में जो एक्सेप्ट की जाएगी वो वैल्यू यूनिवर्सल वैल्यू होगी, हर कंट्री में वही वैल्यू एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम लोग इस करेंसी को लेकर चलते हैं, बिटकॉइन को। ओके, बिटकॉइन 2009 में लगभग इसकी वैल्यू कितनी थी? ₹2। लेकिन ये वैल्यू हर कंट्री के लिए ₹2 थी। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए ये ₹0.01 थी और सॉरी यूएसए के लिए अ, ये ₹2 थी। ऐसा तो नहीं था ना? ऐसा बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, ये इंडिया में भी ₹2 ही था वैल्यू। यूएसए में भी ₹2 था, इंडिया में भी ₹2 था। क्योंकि दोस्तों करेंसी की वैल्यू हर कंट्री में फिक्स्ड होती है। अब अब क्या था कि पहले चाइनीज लोगों ने इसको प्रमोट किया था, चाइनीज लोगों ने बिटकॉइन में बिलीव किया था। तो हुआ ये था कि चाइना ने जो वैल्यू डिसाइड किया था, चाइनीज लोगों ने जब इसको परचेस करना स्टार्ट किया था, इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तब बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही थी, वैल्यू बढ़ी थी। और इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट क्या हुआ? ऑल द कंट्रीज, जब चाइना ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ी और बाकी कंट्री को क्या करना पड़ा? क्या वो लोग वैल्यू को घटा पाए थे? नहीं, ऑल द कंट्रीज ट्रेडेड बट चाइना वाज ट्रेडिंग एट, चाइना जिस वैल्यू में ट्रेड कर रहा था बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज ने उसी वैल्यू पे बिटकॉइन को ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पाई की वैल्यू अगर कम्युनिटी के अंदर $1 होती है तो जब ये ओपन मैंडेट होगा तो कम्युनिटी के बाहर जितने भी लोग ट्रेड कर रहे होंगे, कोई भी एक्सचेंज पे, बाइनेंस पे हो, बिटमार्ट में हो या कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी एक्सचेंज में हो, उन्हें पता भी नहीं है कि पाई क्या है। लेकिन कम्युनिटी के बाहर जैसी हमारी कॉइन कोई एक्सचेंज में अगर जाती है ओपन मैंडेट फेज में, तो दोस्तों कम्युनिटी के बाहर भी लोगों को उसी वैल्यू में पाई को खरीदना पड़ेगा जिस वैल्यू में हम लोगों ने कम्युनिटी के अंदर सेट किया था। हमने अगर इसको $1 पे एक्सेप्ट किया था इन मार्केट प्लेस, दोस्तों जब ये कम्युनिटी के बाहर जाएगी, आउटसाइड पाई कम्युनिटी में भी ये बाइनेंस में चला गया फॉर एग्जांपल, तो वहां पर भी वैल्यू डॉलर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कम्युनिटी के अंदर $1 है तो इनसाइड कम्युनिटी $1 है और आउटसाइड कम्युनिटी $0 है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो करेंसी होती है, करेंसी की वैल्यू हर जगह यूनिफॉर्म होती है। करेंसी एज अ यूनिफॉर्म वैल्यू। हाँ, अगर ये करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट करती है, यानी कि करेंसी की वैल्यू घटती है, तो बाकी कंट्रीज के लिए भी ये वैल्यू घटने वाली है। वैल्यू डेप्रिशिएट, ओके, डेप्रिशिएट मतलब घटना, ओके।
ऐसा नहीं है कि यूएसए में पाई की वैल्यू ज़्यादा है, इंडिया में वैल्यू कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पाई की वैल्यू अगर यूएसए में भी घटती है, तो इंडिया में भी घटेगी। पाई की वैल्यू अगर यूएसए में बढ़ती है, तो इंडिया में भी बढ़ेगी। ओके? तो जिन लोगों का ये क्वेश्चन था कि पाई की वैल्यू इधर $3 लाख है, तो कम्युनिटी के बाहर एक्सेप्ट नहीं होगा, अरे बाप रे! क्या हो जाएगा ये? दोस्तों ये घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, उनका क्वेश्चन जायज़ है, लेकिन दोस्तों अगर हमारे यहाँ पे कम्युनिटी की वैल्यू $3 लाख है, तो कम्युनिटी के बाहर भी इसकी वैल्यू $3 लाख ही होगी। हमारे कम्युनिटी के अंदर अगर इसकी वैल्यू $1 है, तो कम्युनिटी के बाहर भी इसकी वैल्यू $1 होगी। दोस्तों ये कहते हैं ना कि आपका बच्चा वैसे ही बनता है जैसे आप उसकी परवरिश करते हो, ठीक है? दुनिया बाकी दुनिया वाले को लोगों को आपका बच्चा वैसे ही नज़र आएगा जैसे आपने उसको परवरिश किया, ओके? आपने अगर अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दिया, तो जब वो बाहर वाला कोई आपके बच्चे के साथ बात करेगा, कोई स्ट्रेंजर अगर आपके बच्चे के साथ बात करता है, उनको भी ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि आपका बच्चा पढ़ा लिखा है। और अगर आपके बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, तो बाहर वाले के पास भी यही इंप्रेशन जाएगा कि आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आ, आपके लिए वो बच्चा पढ़ा लिखा है, तो बाहर वाले के लिए पढ़ा लिखा नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगा, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं होता और ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है, ओके? तो आपने अगर अपने बच्चे की जैसे आपने बच्चे की परवरिश की है ना, आपका जब बच्चा जैसे पढ़ा लिखा बना है ना, दुनिया वालों के लिए भी वो वही दर्शाता है। दुनिया वाले भी आपके बच्चे को उन्हीं नज़रों से देखेंगे। आपका बच्चा इंजीनियर है, तो दुनिया वाले बाहर वाले भी उनको इंजीनियर कहेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आपका बच्चा आपकी नज़रों में इंजीनियर है, तो दुनिया वालों की इंजीनियर नज़रों में डॉक्टर है या कुछ और है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, राइट? तो जिन लोगों का ये सवाल था कि पाई की वैल्यू हमारे कम्युनिटी के अंदर वैल्यू है, लेकिन कम्युनिटी के बाहर इसकी वैल्यू $0 है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला है दोस्तों। जब हम लोग ओपन मैंडेट पे फेज पे आएंगे, तो हमारे कम्युनिटी के अंदर, हमारे मार्केट प्लेस के अंदर जो भी वेब पाई की वैल्यू होगी, मार्केट प्लेस के बाहर जब ये ओपन मैंडेट में ट्रेडिंग होगा, मार्केट तो पाई कम्युनिटी के बाहर भी जिनको जानते तक नहीं है, उनके लिए भी सेम वैल्यू होगी। तो हमारे लिए अगर 1 पाई की $1 वैल्यू होती है, तो पाई कम्युनिटी के बाहर भी पाई की वैल्यू $1 ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि उनके लिए $0 है या उनके लिए $10 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट? तो ये चीज़ समझने वाली बात है, राइट? आप जैसे मैंने आपको समझाया कि डॉलर की वैल्यू हर जगह सेम ही है। हो सकता है लाइक नेटिव करेंसीज के वैल्यू अलग हो, ठीक है? हमारे लिए 80 रुपीज़ है, फ्रांस के लिए $1 की कोई हो सकता है 10 यूरोज़ होंगी या कुछ और कोई और वैल्यू होगी। लेकिन $1 इज़ इक्वल टू $1 इन ऑल द कंट्रीज़। सारे कंट्री में $1 की वैल्यू $1 ही है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमारे लिए यूएसए के लिए कम है या हमारे लिए ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से आप देखिए जब बिटकॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, तब चाइना ने जो वैल्यू दिया था, चाइनीज़ लोगों की वजह से जब बिटकॉइन की वैल्यू 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए पहुँचा था, तो पूरे वर्ल्ड ने उसी वैल्यू पे ट्रेडिंग किया था दोस्तों। उसी वैल्यू पे ट्रेडिंग हुआ था। वर्ल्ड के लोगों ने उसको अपोज नहीं किया था। वर्ल्ड के लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जब चाइना ने उसके बिटकॉइन की वैल्यू को 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए पहुंचा दिया था, तो बाकी कंट्री को भी, बाकी लोगों को भी उसी वैल्यू पे ट्रेडिंग करना पड़ा था। वो लोग वापस ₹2 की वैल्यू से ट्रेडिंग नहीं कर पाए थे, राइट दोस्तों? तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेना है और कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है? दोस्तों पाई नेटवर्क बहुत ही पॉजिटिव प्रोजेक्ट है, अच्छी प्रोजेक्ट है, ठीक है? आपको यहाँ पे कई लोग काफ़ी तरीके से कन्फ्यूज़ करेंगे, ठीक है? अपना अपना ज्ञान दे सकते हैं, हो सकता है उनका देखने का नज़रिया या सोचने का नज़रिया अलग हो, लेकिन दोस्तों अगर आपको प्रॉफ़िट कमाना है, आपको अगर मुझे पता नहीं आप क्या बनना चाहते हो, आप करोड़पति बनना चाहते हो या लख या लखपति बनना चाहते हो, कुछ भी आप बनना चाहो, ठीक है? लेकिन आप तभी बन पाओगे अगर आप इस प्रोजेक्ट को विश्वास करोगे और आप खुद को विश्वास करोगे। आपके पास आपका जो विल पावर है, आपका जो आत्मविश्वास है, ये अगर होगा ना, आप अगर पाई को भरोसा करोगे ना, तो ये गारंटीड है, आने वाले 5 से 6 साल में
आप फाइनेंशियली फ्री बनोगे। आप 100% आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको नौकरी करने की या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आज अगर आप बाकी लोगों की तरह फँस जाते हो ना कि पाई की वैल्यू कम्युनिटी के बाहर क्या होगी, पाई कहीं स्कैम तो नहीं है, तो दोस्तों आपका भी वही हाल होगा जो उस आपको तो पता ही है, जो इस बिटकॉइन के भाई साहब के साथ हुआ था जिन्होंने अ, लगभग 12 बिटकॉइन से परचेज़ किया था एक पिज़्ज़ा को। तो दोस्तों आप जो नेगेटिव माइंडेड पर्सन है, वो पाई में भी यही चीज़ करने वाले हैं, विल डू द सेम इन पाई नेटवर्क। उनके लिए कोई नेटवर्क या कोई अच्छी प्रोजेक्ट मैटर नहीं करती, वो हर प्रोजेक्ट में, हर एक कॉइन के साथ ऐसा ही करेंगे। उन्हें भरोसा नहीं होता। क्योंकि वो देखिए वो टेक्नोलॉजी समझते नहीं है, वो खाली सप्लाई डिमांड देख रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी नहीं समझेंगे, वो ब्लॉकचेन नहीं समझेंगे, वो प्रोजेक्ट की बाकी एस्पेक्ट्स को देखेंगे नहीं, ठीक है? उनको हमेशा ये लगेगा कि ये कोई भी वेल डंप कर सकता है। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है अगर आप पाई में माइनिंग कर रहे हो कि वेल के लिए पाई को डंप करना या खरीदना उतना आसान नहीं है क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये कॉइन्स जो है ये हम कम्युनिटी वालों के पास ही रहेगा, वेल्स के पास नहीं रहेगा। हम लोग यहीं से प्रोडक्ट को बाई सेल करेंगे तो मेजॉरिटी हम ये जो मेजॉरिटी ऑफ द पाई कॉइन्स जो है हमारी पाई कम्युनिटी के अंदर ही रहने वाली है, ठीक है? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि लाखों-लाखों कॉइन या करोड़ों कॉइन व्हेल्स के पास चला जाएगा। ऐसा पाई में बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तभी देखिए जितने भी रिटेलर्स आ रहे हैं, आप लोग अगर ट्विटर को भी फॉलो करोगे, तो वहाँ पर भी देखोगे ये 314159 ट्रेंडिंग हो रहा है। चाइना के काफ़ी रिटेलर्स आ रहे हैं जो उस रेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है कि पाई की वैल्यू वो कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों जब हम लोग पाई की माइनिंग स्टार्ट किए थे, हम लोगों ने व्हाइट पेपर पढ़ा था, तो हर जगह पे निकोलस ने वही कहा था, ट्वीट में भी वही कहा था कि वैल्यू ऑफ पाई डिपेंड्स ऑन व्हाट पायनियर्स से। वैल्यू इज क्रिएटेड बाय द पायनियर्स। मतलब पायनियर ही पाई का वैल्यू डिसाइड करेंगे। ये कोई फाउंडर या वेल डिसाइड नहीं करेगा। आप प्रैक्टिकली सोचिए ना कि अगर फाउंडर डिसाइड करते हैं कॉइन की वैल्यू क्या होगी या अगर कोई वेल डिसाइड करता है तो क्या वो प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है? अगर हम ही हमारे कॉइन का वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते तो ये कैसा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको ऐसे कन्फ्यूजन से दूर रहना है और ऐसे सवाल से भी दूर रहना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है दोस्तों? आपको इस सवाल से दूर रहना है कि पाई की वैल्यू कम्युनिटी के बाहर क्या होगी? दीज़ आर ऑल बेस्ट क्वेश्चन्स, बेकार के क्वेश्चन्स हैं। बल्कि आपको ये देखना होगा, आपको पाई ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में जाना चाहिए और वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस वैल्यू में पाई की लेन-देन हो रही है, ट्रांज़ैक्शंस कितनी वैल्यू पे हो रही है। दोस्तों तभी आपको पता चलेगा कि पाई की इंटरनल या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। यानी कि हमारी पाई की खुद की वैल्यू क्या है, आपको उसी से पता चलेगा, राइट? दोस्तों आप एक बात बताइए, गोल्ड की तो लेन-देन होती है, लोग आज की डेट में भी गोल्ड सेल करते हैं, ठीक है? तो गोल्ड क्या एक बार सेल करने से गोल्ड की प्राइस कम हो जाती है? नहीं, राइट? हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 1 किलो गोल्ड का भाव अचानक से कम होके 50% ड्रॉप होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, दोस्तों। तो पाई को आप डिजिटल गोल्ड समझिए क्योंकि हमारी कंट्रोल ये रिटेलर का कॉइन है, रिटेलर बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो आप कितना भी पाई इधर उधर खर्चा करो लेकिन ये रिटेल बेस्ड प्रोजेक्ट है तो रिटेलर जो वैल्यू डिसाइड करेगा वैल्यू हमेशा उस तरीके से फिक्स रहेगी। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 100 रुपए का पाई कॉइन अचानक 10 रुपए में आके गिरा कि 5 रुपए में आके गिरा। ऐसा नहीं होगा। 100 रुपए से हो सकता है आपने थोड़ा बहुत डाउन देखा, 80 रुपीज तक डाउन देखा, लेकिन 100 से 10 रुपए नहीं जाने वाला है जब इसकी ओपन मैंडेट फेज आएगी। तो दोस्तों का जो ये क्वेश्चन था, कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि पाई की वैल्यू कम्युनिटी के बाहर क्या होने वाली है, तो उसका सिंपल सा जवाब है
कि पाई की वैल्यू कम्युनिटी के अंदर जो है, कम्युनिटी के बाहर भी वही वैल्यू होने वाली है। दोस्तों, आज हम लोग जो उदाहरण सेट करेंगे, हम लोग जो चीज़ सेट करेंगे, हम लोग जहाँ से शुरुआत करेंगे, दुनिया वालों को भी उसी चीज़ को एडॉप्ट करना पड़ेगा, उसी चीज़ को उसी चीज़ को अपनाना पड़ेगा, राइट? दोस्तों, जब लोगों ने गोल्ड से ट्रांज़ैक्शन करना स्टार्ट किया था, तो लोगों ने खुद से उसकी वैल्यू देना स्टार्ट किया था और बाकी लोगों ने भी सब लोगों ने उसी वैल्यू को एक्सेप्ट किया था। तो सेम यहाँ पर भी वही होने वाला है कि अगर आपने डिसाइड किया कि एक पाई की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो आप जो लोग पाई को नहीं जानते हैं, पाई कम्युनिटी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो पाई की ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है? तो उनको भी वही वैल्यू पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो वैल्यू आप डिसाइड करोगे। दोस्तों, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। हमारी कम्युनिटी के अंदर जो वैल्यू बन रही है, ये करेंसी है। करंट वैल्यू हर जगह सेम रहती है, ठीक है? तो हम लोग जो डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग इस करेंसी को बनाया है, हम इसके कम्युनिटी मेंबर है, हम लोग इसके ओनर है, तो हम लोग जो वैल्यू डिसाइड करेंगे, वही वैल्यू बाहर वालों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब दूसरा कंफ्यूजन कि लाइक काफ़ी मर्चेंट्स तो है जो पाइकॉइन को एक्सेप्ट नहीं किए इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो दोस्तों, जब ओपन मिनट आएगा, जब पाई ट्रेडिंग होगी, तो उनको हम लोग तब पाई सेल करके हम लोग उनको आईएनआर में या डॉलर में पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बाहर वाले ने पाई का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया तो मतलब पाई का वैल्यू गिर गया। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी कम्युनिटी में जो वैल्यू है, हम लोग ही उस वैल्यू को प्रिंट करके पे कर सकते हैं। तो जिन भाई साहब ने अपने पाई को एक्सेप्ट नहीं किया इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट, तो आप सोचिए कि हम लोग ही अगर पाई को हम लोग जब एक्सचेंज से विड्रॉ करेंगे, पाई को बेच के जब हम लोग ट्रेडिंग करेंगे पाई की, ठीक है? तो हमारे पास पैसा आ जाएगा, फिएट करेंसी आ जाएगा और उसी वैल्यू से हम लोग जो है, जो पर्सन एक्सेप्ट नहीं करता है, हम उन लोग को फिएट करेंसी पे कर पाएंगे, ठीक है? अब मान लीजिए एक एग्जांपल, ठीक है? मर्चेंट ए है हमारे पास, जो एक्सेप्ट करता है पाइकॉइन को, ओके? और हमारे पास मर्चेंट बी है, जो एक्सेप्ट करता है एक्सेप्ट ऑन द फिएट, ठीक है? अब मान लीजिए कि दोनों ने 10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, ठीक है? इन्होंने भी बिजनेस किया है, इनका टर्नओवर है 10 करोड़ रुपए, ठीक है? और इनकी बिजनेस भी मैं बस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इन्होंने भी 10 करोड़ रुपए का जो है बिजनेस किया। इनके पास क्या है? इनके पास पैसे कैसे आ रहा है? फिएट। और इनके पास पैसे कैसे आया? पाई, क्योंकि ये पाई को एक्सेप्ट किए थे और ये फिएट को एक्सेप्ट किए थे। दोस्तों, आप लॉजिकली सोचिए, अगर मैं आज आपको 10 रुपए पे करता हूँ, तो आज वो 10 रुपए का नोट आपने जेब में रख दिया, ठीक है? तो आज से 1 साल बाद उस 10 रुपए की वैल्यू क्या होगी? आपके जेब में जो 10 रुपए था, उसकी वैल्यू क्या होगी? आपकी उसकी वैल्यू ऑब्वियसली 10 रुपए होगी, राइट? क्योंकि वो एक फिक्स्ड वैल्यू है। वो फिएट करेंसी है जो कि गवर्नमेंट ने डिफाइन की है और उसकी वैल्यू कभी बढ़ती नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको 10 रुपए की जगह मे बी फॉर एग्जांपल 30 ग्राम गोल्ड देता, तो आज से 1 साल बाद इसकी वैल्यू बढ़ती है। आज अगर रुपीज एक्स है, तो 1 साल बाद रुपीज 10x होगी, क्योंकि वो एक एसेट है, राइट? एसेट की डिमांड बढ़ती है तो वैल्यू बढ़ती है। ये कोई एसेट नहीं है, ये एक फिक्स्ड करेंसी है। तो जिस मर्चेंट ने फिएट एक्सेप्ट किया, उनके पास सिर्फ 10 करोड़ रुपए एक फिएट वैल्यू है। लेकिन जिस मर्चेंट के पास एक पाई कॉइन है ना, जिन्होंने एक पाई की ट्रांजैक्शन किया है, 10 करोड़ रुपए के बदले में एक पाई एक्सेप्ट किया है, तो कल एक पाई की वैल्यू जब ये मान के चलते 15 करोड़ रुपए होगी, अभी आप ही बताइए कि किसका प्रॉफिट ज्यादा हुआ, मर्चेंट ए का या बी का? इनके पास एक पाई है, कल की डेट में 10 करोड़ रुपए था और कल की डेट में इस मर्चेंट बी के पास भी 10 करोड़ रुपए था, लेकिन उनके पास फिएट था। परसों एक पाई की वैल्यू 15 करोड़ रुपए हो गया क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती गई, ओके? तो अब इन भाई साहब के पास 10 करोड़ रुपए है और मर्चेंट ए के पास 15 करोड़ रुपए है। तो आप ही बताइए,
कि किसकी वैल्यू बढ़ रही है, फिएट की या पाई की। तो दोस्तों यहाँ पे पाई की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो अब मान लीजिए जिस मर्चेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इनको पाई से कोई लेना देना ही नहीं है, ये आउटसाइडर है, ठीक है, जो आउटसाइड पाई कम्युनिटी रहते हैं, और वो ये इनसाइडर है, ये पाई कम्युनिटी के अंदर रहते हैं और बिजनेस करते हैं। ओके, आप ही बताइए किसका ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो आप बताइए, अगर मर्चेंट ए को मर्चेंट बी से कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मर्चेंट बी तो खाली फिएट एक्सेप्ट करते हैं, तो मर्चेंट ए के लिए फिएट को प्रिंट करना काफी इजी है, क्योंकि वो एक पाई बेचेंगे तो अचानक उनको 15 करोड़ रुपए मिल जाएगा। लेकिन मर्चेंट बी को कम से कम हो सकता है 100 प्रोडक्ट या 100 गाड़ी बेचने के बाद या 10 गाड़ी बेचने के बाद 10 करोड़ रुपए मिला। लेकिन इनको देखिए, इनके पास एक पाई पहले से पड़ा हुआ था और उन्होंने एक पाई को बस बेचा, और ऑटोमेटिकली उनको 15 करोड़ रुपए का कैश मिल गया, राइट। तो दोस्तों, इनके पास पाई है, पाई एक डिजिटल एसेट है, इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ रही है। लेकिन मर्चेंट बी के पास कोई एसेट नहीं है, इनके पास सिर्फ फिएट करेंसी है, जिसकी वैल्यू कभी बढ़ने वाली नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप समझदार हो तो आप इस क्वेश्चन का इस सवाल का जवाब अभी तक आप समझ चुके होंगे कि पाई की वैल्यू कम्युनिटी के अंदर जो है, और पाई की वैल्यू कम्युनिटी के बाहर क्या होगी। ओके, ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, 100 बातों की एक बात, पाई की वैल्यू कम्युनिटी के अंदर जो होगी, कम्युनिटी के बाहर भी वही होगी। तो आपको उस नेगेटिव क्वेश्चन से दूर रहना है कि पाई की वैल्यू कम्युनिटी के बाहर कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, आपको काफ़ी नेगेटिव माइंडेड लोग मिलेंगे, तो अभी आपको स्मार्ट रहना है, होशियार रहना है, और आपको खुद लॉजिकली सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। और आपको इन सब सवालों से दूर रहना है, क्योंकि अगर आप इन सब सवालों के अंदर फंस जाएंगे तो आपकी भी वही हालत होगी जो पिज्जा वाले के साथ हुआ था, जिसने बिटकॉइन से एक पिज्जा खरीदा था। दोस्तों, सोचिए, आज तो उनको रोना ही आता होगा, नहीं? ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस सवाल में मत फंसिए, और ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग बिल्कुल भी मत फंसिए। ओके, जिन्हें क्वेश्चंस में फंसना है उनको फंसने दीजिए, लेकिन आपको सिंपल माइनिंग करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफर करना है, और केवाईसी कंप्लीट करनी है। ओके, और अपने कॉइन्स को आप लोग लॉक करके रख सकते हैं 90% फॉर 3 इयर्स, तो आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी। और हाँ, अगर आप माइनिंग के अलावा कुछ और करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग भी अपना ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप लोग भी पाई इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना एप्स बना सकते हैं, अपना मार्केट प्लेस लॉन्च कर सकते हैं पाई के अंदर, और पाईकॉइन को एक्सेप्ट करके आप पाई की इकोसिस्टम को, इसकी मूल्यता को आप लोग वृद्धि दे सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।